जैसे जैसे नजदीक आ रहा है मंत्रिमंडल फेरबदल का समय, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है सरकार का आधा कार्यकाल, जैसे जैसे नजदीक आ रही है जवाबदेही की वो बेला, वैसे वैसे गुर्जर समाज ये पूछ रहा है कि क्या इंसाफ मिला है गुर्जर समाज को। क्या इंसाफ मिलेगा गुर्जर समाज को? क्या गुर्जर समाज वो पा पाएगा जिसका वो हक रखता है, जिसे वो डिजर्व करता है, जिसके लिए वो हर किसी से लड़के राज्य को आगे बढ़ाता है? क्या वो हक, वो हकूक पा पाएगा क्या गुर्जर समाज? और इसीलिए हर मंच से वो ये आगाह करवाता है सरकारों को कि अब जाग जाओ, अब गुर्जर समाज को उसका हक दे दो, नहीं तो कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। ठीक ऐसे ही एक समारोह में हाकिम सिंह बैसला ने फिर से याद दिलाया किसे? सरकार के एकमात्र गुर्जर मंत्री जो भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, जवाहर सिंह बेड़म को, कि भाई वो मांगे पूरी कर दो गुर्जर समाज की, जो मांगे हम मांगते आए हैं। अरे हम जिस जोर से मांगों को मांगते हैं उसी प्यार से आभार भी व्यक्त कर देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा हाकिम सिंह बैसला ने। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम आदरणीय मंत्री महोदय जवाहर सिंह बेड़म साहब, भूरा भगत जी, श्रीराम भाई साहब, सुमरन जी और सबके नाम लूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। मंत्री जी कह रहे यार मेरे को जाना तो सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और जो समाज सेवा का, जो सर्व समाज की सेवा का कार्य आप कर रहे हैं वो अनवरत रूप से करते रहें। आज वैसे तो कोई भाषण का इतना बड़ा वो सिस्टम नहीं है, लेकिन आप लोगों के दर्शन हुए, डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम रखा तो आप सब लोगों को दर्शन लाभ हो गए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं क्योंकि प्रतिभा सम्मान समारोह भी है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि प्रतिभाओं की सर्व समाज में कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ अवसर की कमी है, मौके की। बहुत सारी प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं, बहुत सारी प्रतिभाओं को मंच मिल जाता है, मौका मिल जाता है तो वो बढ़कर के सामने आ जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने विराजमान है मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारा दुर्भाग्य रहा है कि अगर इनको पहले मौका मिल जाता 20 साल पहले तो यहां के इस क्षेत्र की और हमारे पूर्वी राजस्थान की दशा दिशाई बदल गई होती। मैंने लगभग 60-70 दिनों में इनका काम देखा है। इन्होंने ऐसे ऐसे मसले जो 20-25 साल से उलझे हुए थे, ये ऐसे नहीं है कि मेरे सामने मंच पे बैठे तो मैं मुंह की बढ़ाई कर रहा हूं, मैं सामने बढ़ाई कर 20-25 साल उलझे हुए मसलों को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार और सम्मान से सुलझाया और सुलझा करके पूरे प्रदेश में शांति स्थापित की। और आज उसका परिणाम है
कि हम सब लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मेरा तो आप सबके माध्यम से और मंत्री जी से माध्यम है कि छोटी छोटी चीजें और रह रही है मंत्री जी, और आपकी भाषा में कह देता हूं, उनकी तरफ और आप थोड़ा सा ध्यान दें। कहते हैं हमारी तो ज्यादा लंबी पहुंच भी नहीं है, हम तो अभी अंकुरित हुए, और मैं और जवाहर सिंह बेगम साहब तो कर्नल फैसला के सिपाही हैं, तो हमारी थोड़ी सी ज्यादा पटती है आपस में। तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं दादा, जो छोटी मोटी और समस्या उनको जल्दी ही आप पूरा करवा दें। जो सराखों पे आपको उठा रखा है ना, तो हम तो चाहते हैं कि प्रदेश लेवल पे एक बड़ा कार्यक्रम करें। जब ये सारी समस्याएं हल हो जाए तो सर्व समाज 3600 करोड़ आपका आभार व्यक्त करने, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ये हाकिम सिंह बैसला है जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं पाचना बांध के लिए। यह हाकिम सिंह बैसला है जो लगातार आवाज उठा रहे हैं गुर्जरों के लिए, और मन में एक ख्वाब भी है कि क्या मैं कभी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जगह ले पाऊंगा। वो जगह तो शायद नहीं मिलेगी आपको हाकिम जी, लेकिन आप जो अनवरत कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिशें गुर्जर समाज को अच्छी लगती है। बस ये देखना है कि कितनी ही राजनीतिक रोटियों के ख्वाब छिपे हैं इसके पीछे। हालांकि काम करने वाला कार्यकर्ता अगर राजनीतिक ख्वाब देखता भी है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हाकिम सिंह बैसला अभी जितने बड़े तौर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उतना ही आगे भी करते रहेंगे या ये सिर्फ एक मौका परस्ती है? देखना होगा आने वाले वक्त में। आप क्या सोचते हैं लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।